दूसरी खबर, क्या हिंदू धर्म के खिलाफ सुपारी ले लिया आप लोगों ने? दूसरी खबर नहीं मतलब ऐसा लग रहा है। नहीं मैंने बदला क्या? कमाल हो गया। गुजरात के गांव में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध ने बख्शेगी और ना बख्शेगी। मैं आपके बाद आता हूं, सरयू को लाल कर दिया गया था, सरयू को लाल कर दिया गया था। आप ना तो हिंदू, आप तो ना तो धर्म गुरु हैं कोई और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, ये कहानियां बना रहे हैं। गोली चलाई गई, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? सरयू लाल कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया। 334 गोली चलवाई गई, कानून तोड़ा गया था, जान गंवाई और उसके बाद अच्छा विवेक जी कोट करता हूं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण भी है, राजा राम भी है, मगर क्या बताएं, वो जानते क्या करना है? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तो वो टुकड़े करने के लिए वो पीस करके अलग करना चाहते हैं, वो टुकड़े करना चाहते हैं। बोलो, आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे। बोलो भाई, इरविन शॉर्डिंगर वामपंथी देश में हुए थे। प्लीज और बात कौन थे? अरे बात को तो कुछ नहीं आता था। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और सपा के प्रवक्ता वामपंथी पत्रकार के बीच में होने वाली है। इसमें सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सपा के प्रवक्ता को और वामपंथी लेफ्टिस्ट को बहुत ही अच्छे से पेला है और वीडियो के अंत में बाकी भी हम बातें करेंगे। धन्यवाद। खबर, क्या हिंदू धर्म के खिलाफ सुपारी ले लिया आप लोगों ने? दूसरी खबर, नहीं मतलब ऐसा लग रहा है। नहीं मैंने बदला क्या? कमाल हो गया। गुजरात के गांव में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध ले लिया। ऐसे 75 जगह होंगी। दूसरे धर्म छोड़ के अगर वो धर्म में आ गए वो तो नाम नहीं लेते आप लोग। और या फिर अगर नहीं है, मैं जवाब देना चाहता हूं कुछ फैक्चुअली। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो उससे वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस धर्म में रह के अपने ही धर्म को गाली देना ये गलत है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हर भारतवासी निंदा करता है। और 22 जनवरी जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, वो गम का दिन बनाएगा एक व्यक्ति, और वो आज भी पार्टी के अंदर है। ये सवाल पूछे जाएंगे 2024 के चुनाव में, पब्लिक पूछेगी और पब्लिक इस पर वोट करेगी। ये मैं बता रहा हूं, 3 राज्यों के चुनाव में जिस ने सनातन को गाली दी, पब्लिक ने उसको आईना दिखाया है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये बख्शती नहीं है किसी को और ना बख्शेगी। मैं आपके बाद आता हूं, सरयू को लाल कर दिया गया था, सरयू को लाल कर दिया गया था। आप ना तो हिंदू, आप तो ना तो धर्म गुरु हैं कोई और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। जी, आपको ये धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये तय नहीं करेंगे, भैया धमकी तो इनका आजादी है तो मेरी भी आजादी है भाई। मेरी भी आजादी है विश्लेषण करना। सरयू लाल कर दी गई थी। आज पूछा जा रहा है बीजेपी को क्रेडिट क्यों, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट क्यों, बीजेपी को क्रेडिट क्यों, संघ को क्रेडिट क्यों? आपने सब लोग को बोलने का मौका दिया। और आज मैं इस शो पे सबसे पहले उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, और माननीय अशोक सिंघल साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि अगर आज वो होते तो वो ये दिन देखते तो बहुत खुश होते। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने उस दौर को देखा है जहां पे हमने कसम खाई थी, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनेंगे, और आज वो सौगंध पूरी होने जा रही है। हमने वो दौर देखा है अमीश जी, जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के.एम. पांडे ने, जिन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का फैसला दिया था, उनका प्रमोशन मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था। और क्या लिखा था पता है? जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष और बहुत ही निर्भीक न्यायाधीश है, पर मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का ऑर्डर किया है। हमने वो दौर देखा है जब कार सेवक को गोली चलवाई गई थी, सरयू लाल कर दी गई थी, और जब पूछा गया कितने कार सेवक मारे गए तो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि 16 कार सेवक मारे गए, और लिस्ट दी गई थी कि 334 कार सेवक मारे गए। हमने वो दौर देखा है जब एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता। हमने वो दौर देखा है जहां पे एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाना जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, और कोई एफआईआर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने वो दौर देखा है, 1 मिनट सर, हमने वो दौर देखा है जब एक सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बोलिए भगवान राम काल्पनिक थे। हमने वो दौर देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि राम मंदिर का केस 2019 के बाद डिसाइड कर लिया जाए। वकील होने के नाते जो कुछ नहीं था, भीड़ थी, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, ये कहानियां बना रहे हैं। गोली चलाई गई, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप?
सरयू लाल कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया। बिल्कुल 334 गोली चलवाई गई, कानून तोड़ा गया था, जान गंवाई, एक भीड़ और गई उसके थी। बाद अच्छा विवेक जी बिल्कुल इन्होंने मेरे पास टाइमर चल रहा है, इन्होंने 2 मिनट 30 सेकंड बोला, जिसमें से आप 40 सेकंड बाद आप बोलने लग गए। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। वो अपनी टर्न। एक मिनट आप। विवेक जी ने कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर का इशू था और वहां ये बात सरासर झूठ है। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, मुख्य गोलियां 2 नवंबर 1990 को चली, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी। और जैसा कि विष्णु जैन ने बताया 325 लोग यदि मारे गए थे और ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, एक पुलिस वाले की बताएं जिसकी मौत तो छोड़िए हॉस्पिटलाइज भी हुआ हो। मैंने वो कैसेट देखा है कि लोग ऐसे करके चल रहे थे, लाठी खाते हुए पीछे की तरफ, हाथ में चाकू थे रस्सी काटने के लिए, और लाठियां मारते हुए पुलिस वालों के ऊपर भी वो चाकू नहीं चलाए जा रहे थे। इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए हॉस्पिटलाइजेशन की एक रिपोर्ट, जब एक भी घायल नहीं हुआ और 325 मार दिए गए, तब आप कहें कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। ये पूरी तरीके से गलत है। अब ये मैं 90 की बात कर रहा हूं, अब इनकी बात का जवाब देता हूं। ये भैया ऐसा तोड़फोड़ करने लगते हैं कि आपने कहा राम को मानते हैं जो कृष्ण को मानेंगे। अगर जो कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब आप कहेंगे जो शंकर को मानते हैं तो शंकर जी ने भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाह्यम, जाके पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। अब आपने कहा कबीर के राम जो है वो सगुण राम नहीं है, तो मैं कबीर की एक शब्द कोट करता हूं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम भरतार राजा राम है। और सुनिए, और कबीर की दूसरी शब्द कोट करता हूं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। रावण भी है, राजा राम भी है, मगर क्या बताएं, वो जानते क्या करना है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तो वो टुकड़े करने के लिए वो पीस करके अलग करना चाहते हैं, वो टुकड़े करना चाहते हैं। उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, तमिल हिंदी में टुकड़े करना है, अगड़े पिछड़े में टुकड़े करना, भगवानों में भी टुकड़े करना है। जी अब राजकुमार भाटी। हिमांशु त्रिवेदी जी की विशेषता ये है कि सुधांशु सॉरी नहीं सुधांशु नाम भूल गए आप। सुधांशु जी की विशेषता ये है कि जिस बात को ये अच्छी तरह जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। विद्वान तो आप भी हैं। उस बात पे भी ये जनता को गुमराह कर देते हैं। इन्हें पता है कि कबीर जब कह रहे हैं कि राजा राम भरतार, तो उनका अर्थ कुछ दूसरा ही है। कबीर ने तो इससे भी भयंकर कहा है। कबीर ने कहा कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खेचे तित जाऊं। मैं तो राम का कुत्ता हूं, कबीर ने तो यह भी लिखा है। सुनिए, लेकिन उनके राम 30 सेकंड, उनके राम निर्गुण हैं। इसे आप नकार नहीं सकते। अरे भैया राजा पूरा हिंदी साहित्य, अच्छा एक सेकंड, कबीर पे कई सौ PhD इस देश में हुई हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कौन से राम है? कबीर ने यह भी कहा, लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए और ताचड़ी मुल्ला बाग दे का भैरा भयो खुदा है। बोलो, पक्का लिखा है। कबीर ने तो भाई साहब फतवा जारी हो जाता, ये भी लिखा है, आज सर तन से जुदा हो जाता। दूसरे की भी सुने करो। कबीर ने ये भी लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तो चाकी भली पीस खाए संसार। सुनो, इसीलिए तो ये भी लिखा अब ये है। भी मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। कबीर ने ये कहा है, सुनो, मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिलवाओ। इसीलिए आपने सही कहा। ये और तुम्हें पीछे ले जाएंगे। अरे आप 5000 साल 10,000 साल एक बोल दीजिए, और कितनी देर बोलना चाहते हैं? साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। क्या है साइंटिफिक एक मिनट में साहब साइंस पे सवाल। साइंटिफिक विचारधारा क्या है? 1992 में साइंटिफिक विचारधारा क्या है? इनको 1 मिनट बोलने दीजिए। जजमेंट राम मंदिर का आया वो कोर्ट ने दिया। कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, सबने माना। कोर्ट के हिसाब से चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल। थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने की बात आई। साइंटिफिक बात कर रहा हूं, टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लिया जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक GMT है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम में लागू होता हो, बताइए। साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। अगर आप बोलिए, बोलिए नाम बताइए। 10 सेकंड, 10 बिल्कुल बिल्कुल भागिए, बताइए क्या है। अब बिल्कुल चुप, 10 सेकंड। आपने आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी जो साइंस के बच्चे हैं अपने स्कूल में पढ़ी है, E = mc², हर चीज सुनते जाओ पहले। अरे मैं मोशन में जा रहा हूं, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी नाउ। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता।
विज्ञान की बात करता हूँ, साइंस की बात करो। बोल बोल के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, विश्वास कह रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। किसी और कानूनी प्रक्रिया सनातन को अविश्वास बोलने की शक्ति है इनके अंदर। उसी रिलेटिविटी के अंदर चाहे टाइम हो, चाहे लेंथ हो, डिस्टेंस हो, हर चीज रिलेटिव है। और फॉर्मूला क्या है? T = T0 ओवर √1 - m²/c²। यही है ना कि नहीं है? सुना दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब E = mc² का विश्लेषण ये बताएं। अब E = mc² का विश्लेषण ये बताएं। ठीक है, अब आपने बोला और ये गलत कहेंगे तब मैं उसे सुधारूंगा। अरे भाई, मैंने तो पूछा था टाइम का आप पैरामीटर चौपाई सुना दीजिए, आप चौपाई सुनाइए, आपके लिए वही ठीक है। आइंस्टीन वामपंथियों के लिए छोड़ दीजिए, वो आपके बस की नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जवाब दो। आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे? बोलो भाई। इरविन श्रोडिंगर वामपंथी देश में हुए थे? प्लीज और बात मत करो। अरे मार्क्स को तो कुछ नहीं आता था, मार्क्स साइंटिस्ट थे भाई। एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ। अब चलिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।